हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। एम्बर एंड एम्बर बुक, उसकी समरी 10 घंटे में पूरी फिनिश करेंगे। तो ये पहली वीडियो है, चैप्टर 1 व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में और उन फ्रेंड्स को जिनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, ताकि मैं और जल्दी आप लोग के लिए वीडियोस बना सकूं। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और आपको अगर कोई क्वेरी है एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @theaman_yadav, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो क्यूरियस है बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स के बारे में, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। उनके बारे में कुछ यूनिवर्सल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सली सेम होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, जिनमें डिफरेंसेस होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह का बिहेवियर, तो वो चीज़ें। तो एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन जो है वो ह्यूमन बींग्स के बारे में क्यूरियसली स्टडी करता है। Anthropology seeks answer to biological and cultural questions about humans for both academic and practical purposes. तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो बायोलॉजिकल और कल्चरल क्वेश्चंस जो ह्यूमन बींग्स के बारे में हैं, उनको प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए और एकेडमिक पर्पसेस के लिए, दोनों के लिए स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स concerned with human beings in its scope, its holistic approach and its distinctive curiosity. बाकी सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में। अब जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सिर्फ पास्ट के बारे में पढ़ता है ह्यूमन की, बाकी कुछ नहीं पढ़ता। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सारे एस्पेक्ट के बारे में पढ़ता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो ये चीज उसको डिफरेंट बनाती है बाकी डिसिप्लिन से। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। The field of anthropology has a broad scope with both geographically and historically. तो जो एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है, both geographically and historically। तो हिस्टोरिकली भी और जोग्राफिकली मीन्स हम इसमें जो भी पढ़ते हैं वो टोटलिटी में पढ़ते हैं। तो टोटलिटी मीन्स कि पूरे अर्थ पे जो कुछ भी है ह्यूमन से रिलेटेड वो सब पढ़ा जाएगा इसमें, वो सब इसका पार्ट है। Anthropologists are interested in varieties of people in every part of the world. Anthropologists are interested in people of all periods from millions of years ago to the present. तो जो पास्ट में हजारों लाखों साल पहले जो ह्यूमन बींग्स थे, ह्यूमन बींग जिस फॉर्म में थे वो सब हम पढ़ते हैं, और आज जिस फॉर्म में हैं वो भी हम पढ़ते हैं। The broad scope of anthropology is required to confirm that any suggested generalization about human beings, any explanation of some characteristic of human culture or biology is applicable to many times and places of human existence, not just a limited group. तो जो ब्रॉड स्कोप है वो टोटलिटी में ह्यूमन बींग्स को लेके चलता है, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन कल्चर के, बायोलॉजी के, सबके सारे टाइम और प्लेसेस में, सिर्फ किसी लिमिटेड ग्रुप को नहीं बल्कि ह्यूमन को टोटलिटी में। अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के होलिस्टिक अप्रोच के बारे में। Anthropologists study the many aspects of human experience as an integrated whole. Anthropologists look for patterns of traits and attempt to explain them. तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के में ट्रेट्स का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई पर्टिकुलर आदत, तो जो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें पैटर्न्स, अलग अलग जगह पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्या क्या ट्रेट्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। तो उनमें इससे पता चलता है कि रिलेशन क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं। तो वो सारी चीजें हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं हमें। अगली चीज है एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटी। एंथ्रोपोलॉजीज डिस्टिंक्टिवनेस लाइज प्रिंसिपली इन द काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इट अराउजेस। अब एंथ्रोपोलॉजी को जो चीज अलग बनाती है, डिस्टिंक्टिवनेस, वो उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी डेवलप करती है ह्यूमन बींग्स के बारे में, क्योंकि हम ह्यूमन बींग शुरू से ही खुद के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहे हैं कि हम कैसे आए, हम क्यों इस धरती पर रह रहे हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, हमारी सोसाइटी ऐसी क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में नेचुरली आते ही हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम ये सब पढ़ते हैं।
Anthropologists tend to focus on typical characteristics of human population. They study rather than on individual variation or variation in small groups. तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन को लेके चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ सकें, किसी छोटे से ग्रुप को नहीं, किसी इंडिविजुअल को नहीं, बल्कि ह्यूमन पॉपुलेशन एज अ होल. Because anthropologists view human groups holistically, their curiosity may lead them to find patterns of relationship between seemingly unrelated characteristics. अब बात करते हैं fields of anthropology. Anthropology comprises of two broad classifications of subject matters. एक होता है biological anthropology, जिसको हम physical anthropology भी बोलते हैं. दूसरा है cultural anthropology. Biological anthropology में हम पढ़ते हैं emergence of humans and their later evolution. Later evolution को paleontology भी बोलते हैं. And about how and why contemporary human population vary biologically. तो जो ह्यूमन बींग्स में डिफरेंसेस हैं बायोलॉजिकली, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. और कल्चरल एस्पेक्ट जो है ह्यूमन बींग्स का, वो हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई कल्चर्स इन द पास्ट एंड प्रेजेंट वेरी और आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द वेज दैट अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन और सोसाइटी थिंक्स एंड बिहेव्स. कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड्स 3 सबफील्ड्स: आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड एथनोलॉजी. एथनोलॉजी को ऑफन टाइम्स कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी बोल देते हैं हम. A fifth subfield, applied or practicing anthropology, cuts across all 4 subfields. तो जो applied anthropology है, वो मतलब है कि हमने जो सीखा है एंथ्रोपोलॉजी में theoretically, उसको practically हम use कैसे कर सकते हैं, तो वो हो गया applied anthropology. The purpose of applied or practicing anthropology is explicitly to make anthropological knowledge useful. Practicing anthropologists may be trained in any or all of the following fields. तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनको या तो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हैं या फिर वो सारे ही फील्ड को पढ़ते हैं थोड़ा. अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की. तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी एक ज्योग्राफिक एरिया को फोकस करके पढ़ते हैं, अब उसमें स्पेशलाइज करते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्पेशलाइज बाय फोकसिंग ऑन अ ज्योग्राफिक एरिया, a period of time, particular subject matters such as economics, politics और psychology और particular theoretical orientation. तो ये जो सारे fields हैं, एक particular time period पे किसी geographical area को एक particular subject matter यानी जैसे कि economics, politics, psychology उस जगह पर पढ़ना, तो ये specialization की तरफ ले जाता है एक anthropologist. Anthropologists might have more than one specialization. तो ऐसा नहीं है कि अगर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड है तो वो दूसरी नहीं पढ़ सकता. जैसे कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, अब वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी माहिर है और ठीक है, उसके साथ साथ उसने कल्चरल एस्पेक्ट भी पढ़ा है, तो वो दोनों चीज में स्पेशलाइजेशन कर सकता है. अब बात करते हैं रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी इज अ यंग डिसिप्लिन बिगिनिंग इन द late 1800s. Initially, especially among Westerners, there were resistance to the idea of accounting for human behavior scientifically. तो एंथ्रोपोलॉजी बाकी डिसिप्लिन के कंपैरिजन में काफ़ी नया है. जैसे कि बाकी डिसिप्लिन हैं हिस्ट्री वगैरह, ये काफ़ी पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आने में काफ़ी नया है. लेट 1800s में एज अ सब्जेक्ट शुरू हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आना शुरू हुआ, वहाँ पढ़ाया जाने लगा, तब जाके ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना. और शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई. जो वेस्टर्न लोग थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहे थे कि हम ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली नहीं पढ़ेंगे, वो सोशली होता है तो उसको उसी तरह से रहने दो, रिलीजियसली आँख बंद करके, वो सारी चीज़ें, तो उसको साइंटिफिक वे में पढ़ना नहीं चाह रहे थे. लेकिन कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए और फिर लोगों को लगा कि हाँ ये सही है, तो फिर ये आगे बढ़ता चला गया. Anthropology considers both culture and biology of humans in all times and places. तो एंथ्रोपोलॉजी कल्चर को और बायोलॉजी को सभी समय पे और प्लेसेस पे हर जगह साथ में लेके पढ़ता है. एंथ्रोपोलॉजी इज यूजफुल टू द डिग्री दैट इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एवरीवेयर. तो एंथ्रोपोलॉजी हमारी मदद करता है ह्यूमन बीइंग्स को हर तरह से समझने में. कहीं भी ह्यूमन बीइंग्स हो, कोई भी फॉर्म में, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करने वाले, किसी भी कल्चर से बिलोंग करने वाले, हम सबको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं.
In addition, anthropology is relevant because it helps to avoid misunderstanding between peoples. तो एंथ्रोपोलॉजी लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग को भी रिमूव करता है. अब जैसे किसी ने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है तो उसको ह्यूमन के हर सही एस्पेक्ट के बारे में पता होगा, कोई भी मिथ नहीं होगा. तो जैसे कि रिलीजन में कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही मिथिकल हो जाती हैं, तो हम एंथ्रोपोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वो सारे मिथ्स हमारे क्लियर हो जाते हैं अंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती. इफ दोज इन वन कल्चर कैन अंडरस्टैंड व्हाई अदर ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम देम, दे माइट हैव लेस रीजन टू कंडेम अदर्स फॉर बिहेवियर दैट अपीयर स्ट्रेंज. तो अगर हम समझेंगे कि दूसरे का बिहेवियर हमसे अलग क्यों है, उसका रीज़न क्या है, तो फिर हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम इतना स्ट्रेंज फील नहीं करेंगे उनके बिहेवियर को लेकर और उनके अपीयरेंस को लेकर. As the world becomes increasingly interconnected or globalized, the importance of understanding and trying to respect cultural and physical differences becomes more important. अब जैसे जैसे हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं इंटरनेट की वजह से, और ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं. तो इसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट करें, फिजिकल डिफरेंसेस को, सोशल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करें और समझें कि दूसरों के जो डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, रेदर देन जस्ट उनको क्रिटिसाइज करें, अपने कल्चर को सुपीरियर माने और दूसरों के कल्चर को इन्फीरियर माने. ऐसा नहीं करना है. So thank you guys for watching this video. Please make sure to press the like button and follow me on Instagram at @theamanyadav. Thank you.